न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। बंगाल में तेजी से फैल रहा कोरोना, बुधवार को मिले करीब 11,000 कोरोना मरीज। कांग्रेस के दिग्गज नेता अधीर रंजन चौधरी भी हुए कोरोना पॉजिटिव। चुनाव प्रचार के आखिरी दिनों में बीजेपी ने झोंकी ताकत, दिलीप घोष ने पांडेसर, कुल्टी, जामुड़िया में किया रोड शो। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अग्निमित्रा पाल और कृष्णेंदु मुखर्जी के लिए किया प्रचार, ममता पर कसा तंज। ये दीदी গ্রামের নাম শুনে বিরক্ত হচ্ছিলেন, উনি আজ খেলা করে রামনবমীর শুভকামনা পাঠাচ্ছেন। मलय घटक के लिए नहीं आए बंगला फिल्मों के सुपरस्टार देव, सोहम और सायानिका ने आकर किया प्रचार। महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और झारखंड को कोरोना वायरस ने जिस तरह से बेहाल कर रखा है, वहां कोरोना मरीजों को पर्याप्त इलाज नहीं मिल रहा और बड़ी संख्या में मरीजों की मौत हो रही है। इससे बंगाल के लोगों को डर सता रहा है कि पता नहीं चुनाव बीतने तक यहाँ क्या हाल होगा, कोरोना का प्रकोप कितना बढ़ेगा। बुधवार की शाम को ही कांग्रेस के दिग्गज नेता अधीर चौधरी के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने की खबर से लोगों में और बेचैनी बढ़ेगी। दरअसल बंगाल में जिस तरह से रोजाना कोरोना मरीज बढ़ रहे हैं, इससे लोगों का डरना लाजमी है। बुधवार को फिर से कोरोना संक्रमण ने सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। बुधवार की रात करीब 8 बजे राज्य के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट में बताया गया है कि कोरोना के 10,784 नए मरीज मिले हैं। वहीं इस दिन कोरोना ने रिकॉर्ड मरीजों लगभग 58 लोगों की जान ले ली। इस तरह से बंगाल में कोरोना मरने वालों की आंकड़ा 10,710 हो चुका है। अगर बात करें अपने पश्चिम बर्धमान जिले की, तो एक बार फिर से 500 से अधिक कोरोना मरीज मिले हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बुधवार को कुल 557 कोरोना मरीज मिले हैं। हालांकि मात्र एक कोरोना मरीज की मौत होने की पुष्टि की गई है। इससे पूरे जिले में कोरोना से मरने वालों की संख्या 183 हो गई है। यह राज्य सरकार का आंकड़ा है, लेकिन माना जा रहा है कि मरने वालों की संख्या कहीं इससे अधिक होगी। बहरहाल पश्चिम बर्धमान जिला प्रशासन और आसनसोल नगर निगम कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए सक्रिय हो गए हैं। मंगलवार को नगर निगम में आयुक्त नितिन सिंघानिया की अध्यक्षता में एक जरूरी बैठक की गई। आयुक्त ने बताया कि जिलाधिकारी अनुराग श्रीवास्तव के निर्देश पर कोरोना से बचाव के लिए कुछ अहम फैसले लिए गए हैं, जिनमें सेफ होम चालू किया जा रहा है। आसनसोल में 8 और दुर्गापुर में 2 सेफ होम चालू किए जाएंगे। इनमें कोरोना के सामान्य मरीज को रखा जाएगा। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. গ্রাজুয়েশন সব জায়গায় টাকা দিয়ে ভর্তি হতে হয়, কাট মানি লাগে। पश्चिम बंगाल में चल रहे चुनाव में अब मात्र 3 चरणों का मतदान बाकी है। छठे चरण के लिए गुरुवार को मतदान होगा। आसनसोल दुर्गापुर की 9 सीटों के लिए 7वें चरण में 26 अप्रैल को मतदान होगा। यहाँ 23 अप्रैल की शाम को ही चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा, यानी चुनाव प्रचार में अब मात्र 2 दिन बचे हैं। इसलिए सभी पार्टियां प्रचार में खूब जोर लगा रही हैं। लेकिन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने तो बुधवार को शिल्पांचल में जोरदार प्रचार किया। उन्होंने बारी बारी से 3 प्रमुख सीटों के लिए रोड शो किया। उनका सबसे पहला रोड शो पांडेश्वर में हुआ। यहाँ करीब 12 बजे उनका हेलीकॉप्टर पांडेश्वर में उतरा। घोष के साथ टॉलीवुड अभिनेत्री और बीजेपी प्रत्याशी अनुश्री चक्रवर्ती भी थीं। पांडेश्वर के बीजेपी प्रत्याशी जितेंद्र तिवारी ने इनका स्वागत किया। जितेंद्र तिवारी के चुनाव प्रचार के लिए दिलीप घोष ने पांडेश्वर रेलवे स्टेशन से लेकर बीडीओ ऑफिस तक रोड शो किया। इस रोड शो में बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता शामिल हुए। रोड शो को लेकर पांडेश्वर के लोगों में काफी आकर्षण देखा गया। गाजे बाजे के साथ यह रोड शो निकाला गया। चूँकि पिछले दिनों में पांडेश्वर के विभिन्न इलाकों में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले किए गए थे, इसलिए दिलीप घोष के रोड शो को लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। दिलीप घोष ने अपने संबोधन में पहले की तरह मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर कटाक्ष किया। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस के खेला होबे पर मजेदार कटाक्ष करते हुए कहा कि खेला होबे व्हील चेयर ठेला होबे, यानी खेल होगा व्हील चेयर धक्का दिया जाएगा। পশ্চিমবঙ্গে কাজকর্ম ব্যবসা বাণিজ্যের ব্যবস্থা হবে।
আমাদের ছেলেরা এখানে থাকবে, মাথা উঁচু করে বাঁচবে, বাবা মার সেবা করে ছেলে মেয়ে নিয়ে এখানে থাকবে, বাংলা ছাড়া হতে হবে না। প্রতি 5 বছর অন্তর পঞ্চায়েত নির্বাচন হবে। আপনি নির্বাচনে দাঁড়াবেন, ভোট দেবেন, প্রতিনিধি নির্বাচিত করবেন, বম বন্দুকের আওয়াজ হবে না। 5 বছর অন্তর মিউনিসিপ্যালিটি কর্পোরেশন নির্বাচন হবে, আপনার নিজের প্রতিনিধি নির্বাচন করবেন, সে আপনার ইচ্ছা পূর্ণ করবে, উন্নয়ন করবে। কি খেলা খেলবে? খেলা হবে, খেলা হবে। এখন বলছেন হুইল চেয়ার ঠেলা হবে। হুইল চেয়ারে বসে কোনো খেলা হয় না। খেলা তো নন্দীগ্রামে শেষ হয়ে গেছে, সুরেন্দ্র অধিকারী শেষ করে দিয়েছে। এখন এক্সট্রা টাইম চলছে, গোল যা হওয়ার হয়ে গেছে। ডবল সেঞ্চুরি চাই, 100 সেঞ্চুরি হয়েছে, আর 3টে ফেজে মিলিয়ে 200 সিট পার করব, বিজেপি সরকার হবে। কেন্দ্রে বিজেপি, রাজ্যে বিজেপি, ডবল ইঞ্জিন সরকার হবে, বাংলার উন্নয়ন ডবল স্পিডে চলবে। এখানে গরিব মানুষের জন্য আয়ুষ্মান যোজনার বীমা দেওয়া হয় না, गरीब कृषकদের কৃষক সম্মান নিধি 6000 টাকা। पांडेश्वर में रोड शो करने के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने बुधवार को ही करीब 3 बजे कुल्टी विधानसभा क्षेत्र में भी रोड शो किया। पिछले चुनाव में बीजेपी कुल्टी सीट जीत नहीं पाई थी, लेकिन इस बार ये सीट जीतने के लिए बीजेपी काफी जोर लगा रही है। एक दिन पहले ही केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कुल्टी में एक सभा की थी। अब दूसरे दिन यानी बुधवार को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष भी पार्टी प्रत्याशी डॉक्टर अजय पोद्दार के लिए कुल्टी विधानसभा क्षेत्र में प्रचार करने पहुँच गए। घोष का हेलीकॉप्टर डीसरगढ़ के ईसीएल ग्राउंड में उतरा था। यहाँ डॉक्टर अजय पोद्दार ने दिलीप घोष और अनुश्री का स्वागत किया। रामनवमी होने के कारण पोद्दार ने घोष को एक तलवार भेंट की। रोड शो के लिए काफी तामझाम किया गया था। एक वाहन अच्छी तरह से सजाया गया था, ढाकियों के साथ गाजे बाजे की व्यवस्था की गई थी। दिलीप घोष ने डॉक्टर अजय पोद्दार के लिए डीसरगढ़ ग्राउंड से रोड शो आरंभ किया। इस रोड शो में बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और समर्थक शामिल हुए। रोड शो बढ़ाकर होते हुए रामनगर कोलियरी में जाकर खत्म हुआ। रमजान का पाक महीना आया है, चारों ओर खुशियों का बहार छाया है। तभी तो श्री बालाजी फैशन रेडीमेड सूट और सूट पीसों का संभार लाया है। जी हाँ, महिलाओं का जाना पहचाना शोरूम श्री बालाजी फैशन लेकर आया है एक्सक्लूसिव डिजाइन के रेडीमेड सूट एंड सूट पीसेस, गॉन, कॉटन सूट एंड शिफॉन सूट पीस, फ्रॉक सूट के आकर्षक रेट, छोटी छोटी बच्चियों के भी स्टाइलिश सूट पीसेस। इसके अलावा डिजाइनर साड़ियों का संभार, साथ ही है मान्यवर के अट्रैक्टिव कलेक्शंस। और पुरुषों के लिए सियाराम के एक्सक्लूसिव शोरूम में ब्रांडेड नॉन ब्रांडेड ड्रेसों का विशाल संभार। जब सब कुछ हो एक ही छत के नीचे तो कहीं और क्यों जाना। आज ही आना श्री बालाजी फैशन, अपोजिट सुभाष सिनेमा हॉल, जीटी रोड, आसनसोल। आसनसोल शिल्पांचल के चांदा मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में 2021 के लिए प्रवेश जारी है। नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। किसी भी घर की शान होती है उस घर में रखे फर्नीचर्स, और आपके सपनों के महल को आकर्षक फर्नीचर्स के साथ सजाना हो तो आप सीधे चले आए मॉडर्न फर्नीचर गोधली। जी हाँ, गोधली समीरन राय रोड स्थित मॉडर्न फर्नीचर आपको आकर्षक फर्नीचर के रेंज वाजिब दरों पर उपलब्ध कराते हैं। हमारे यहाँ ब्रांडेड नॉन ब्रांडेड फर्नीचर, सागवान वुडन आइटम जैसे बेड, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सेंटर टेबल, वार्डरोब के अलावा स्टील अलमीरा, प्लास्टिक चेयर, सोफा के फुल रेंज सहित कई तरह के फर्नीचर बाजार से कम दरों पर इजी फाइनेंस के साथ पाए जाते हैं। तो घर को आकर्षक बनाना हो या शादी के लिए फर्नीचर लेना हो, सीधे चले आए मॉडर्न फर्नीचर, गोधली समीरन राय रोड, गुरुद्वारा के करीब, आसनसोल। विशेष जानकारी के लिए कॉल करें 8927603597। चुनाव प्रचार
प्रचार के आखिरी दिनों में बीजेपी आसनसोल में अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। पश्चिम बर्धमान जिले की बाकी सीटों के साथ आसनसोल की 2 सीटों के लिए भी 26 अप्रैल को मतदान होना है। बुधवार को बीजेपी की स्टार प्रचारक और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पार्टी के आसनसोल उत्तर के उम्मीदवार कृष्णेंदु मुखर्जी और आसनसोल दक्षिण की प्रत्याशी अग्निमित्रा पॉल के लिए प्रचार किया। उसके बाद एक चुनावी सभा की। दरअसल आसनसोल की दोनों सीटों के लिए बीजेपी ने काफी उम्मीद पाल रखी है। इन दोनों सीटों पर बीजेपी का तृणमूल कांग्रेस से सीधा मुकाबला है। ईरानी का रोड शो पार्टी के आसनसोल उत्तर के उम्मीदवार कृष्णेंदु मुखर्जी को लेकर शहर के बस स्टैंड के निकट गिरजा मोड़ से शुरू हुआ। बूधा और एसबी गोराई रोड होते हुए यह रोड शो विद्यासागर मैदान तक पहुंचा। यहाँ एक सभा की गई। इस सभा में आसनसोल दक्षिण की प्रत्याशी अग्निमित्रा पॉल भी शामिल हुई। ईरानी ने पहले की तरह ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस की कार्यशैली पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी जय श्री राम बोलने पर गुस्सा हो जाती है, जबकि अब वे रामनवमी की शुभकामनाएं दे रही हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने तृणमूल कांग्रेस के खेला हॉबे स्लोगन का उपहास उड़ाते हुए कहा कि ममता बनर्जी का खेला तो नंदीग्राम में ही खत्म हो गया है। राम नाम का अपमान करने वाली तृणमूल कांग्रेस जा रही है और बीजेपी आ रही है। খেলাটি কি রং নিবে এটা আসানসোলের মানুষ এখন দেখতে পাচ্ছে। যে দিদি গ্রামের নাম শুনে বিরক্ত হচ্ছিলেন, উনি আজ খেলা করে রামনবমীর শুভকামনা পাঠাচ্ছেন। তাই আজকে এই মাঠ থেকে দিদিকে জানাতে চাই, দিদি আর খেলা হবে না, তোমার খেলা তো নন্দীগ্রামে শেষ হয়ে গেছে। যারা ঠাকুরের নাম নিয়ে দীর্ঘদিন সংঘর্ষ করেছে, এইবার বাংলায় ওই মানুষ নির্ধারিত করেছে কি এই নির্বাচনে রামের নামের অপমান করার তৃণমূল যাচ্ছে, বিজেপি বিজেপি বিজেপি। আজ আমায় কৃষ্ণেন্দুদা বললেন, দিদি আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে তৃণমূলের একটি নেতা যে 10 বছর তৃণমূলের সরকারে ক্যাবিনেট মিনিস্টার হয়ে উঠেছিল। আমি বললাম, দাদা আসানসোল উত্তর দেখে কেউ বুঝতে পারবে না কি এখানে একটি ক্যাবিনেট মিনিস্টার রয়েছে। আপনারা ভেবে দেখুন, যে মিনিস্টার হয়ে 10 বছর আপনাদেরকে খাবার জল দিতে পারলো না, ওই প্রার্থী নিয়ে কোনো লাভ? বড় বড় কথা বলে, খাবার জল দিতে পারে না। আর অগ্নিমিত্র দিত, তোমার সিটে তো খেলাটাই বিশেষ। একটি ছিলেন, পালিয়ে গেছেন। যাকে ছেড়ে গেছেন ও শিব ভগবানের অপমান করে। আজকে দিদিকে জিজ্ঞেস করতে চাই, দিদি তোমরা রামের অপমান করবে, ভগবান শিবের অপমান করবে, কিন্তু আর বাংলার মানুষ বিষ গ্রহণ করতে চায় না। তাই এখন একটি মানুষ নির্ধারিত করেছে কি 26 তারিখে পোলিং বুথে গিয়ে পদ্ম ফুলের বাটনটা টিপিয়ে এখন এই সিটেও বিজেপির এমএলএ আমরা প্রতিষ্ঠিত করব। আমি জানি আমাদের দুটো প্রার্থী দিন রাত খেটে কাজ করছে, সংঘর্ষ করছে। তৃণমূলের গুন্ডারা এই দুটো সিটে মানুষকে ভয় দেখাচ্ছে, তৃণমূলকে ভোট করো, না হলে দেখে নিব। খেলা করছে। আরে দাদা, খেলা তো বাংলায় শেষ হয়েছে। দিদি বলছে খেলা হবে, আমরা বলছি পদ্ম ফুলের মেলা হবে। একাধিক তৃণমূলের গুন্ডারা আজ
আজকে আসানসোলে এই মঞ্চ থেকে কান খুলে শুনে নিন, বাংলায় বিজেপির সরকারটা প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে, আর বাংলায় বিজেপির সরকারটা প্রতিষ্ঠিত করার পরে এক একটি গুন্ডাকে আমরা জেলে ঢুকিয়ে বন্ধ করব। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. इस विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस के दिग्गज नेता मलय घटक को आसनसोल उत्तर के बीजेपी प्रत्याशी कृष्णेंदु मुखर्जी से कड़ी टक्कर मिल रही है। इसलिए मलय घटक अपने प्रचार के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। एक दिन पहले ही बॉलीवुड अभिनेत्री अमीषा पटेल ने उनके लिए आसनसोल रेलपार में रोड शो और सभा की थी। चूँकि रेलपार हिंदी उर्दू भाषी इलाका है, इसलिए वहाँ हिंदी फिल्मों की अभिनेत्री का प्रचार में सहारा लिया गया था। लेकिन अब दूसरे दिन बुधवार को बांग्ला फिल्मों के अभिनेता सोहन और अभिनेत्री सायनिका बनर्जी ने मलय घटक के लिए प्रचार किया। आसनसोल के बूदा मैदान में सभा रखी गई थी। हालांकि इस सभा के लिए तृणमूल सांसद और बांग्ला फिल्मों के सुपरस्टार देव को आना था, लेकिन वे नहीं आए तो सोहम और सायनिका को बुलाया गया। इन दोनों ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के तो खुद गुण गाए, लेकिन मलय घटक के लिए भी वोट मांगा। हालांकि सायनिका ने कोरोना संकट को देखते हुए सभी लोगों से मास्क पहनने की अपील भी की। সবাইকে এখানে বলবো, আমার মা বোনেদের, আমার দাদাদের, ভাইদের, যে সবাই মাস্ক পরো। আমাদের সুস্থ থাকতে হবে, কারণ অনেক বড় লড়াইয়ে লড়ছি আমরা। এই লড়াই আমাদের জিততে হবে এবং আমাদের সবার জীবন কিন্তু খুবই মূল্যবান, প্রত্যেকের জীবন মূল্যবান। তাই সবাইকে বলবো সুস্থ থাকবো, তবে গিয়ে এই লড়াইয়ে লড়বো এবং আমরা জিতবো। তাই কথা বলার জন্য আমি মাস্কটা খুঁজছি। बाराबनी थाना इलाके में एक सड़क दुर्घटना में 60 साल की आदिवासी महिला की मौत हो गई। यह घटना बुधवार की सुबह करीब 9 बजे की है। मृत महिला का नाम गौरी कोरा बताया गया है और वह पुराना चट्टी ग्राम के रहने वाली थी। स्थानीय लोगों ने बताया कि महिला अपने बेटे की मोटरसाइकिल पर बैठकर अपनी बेटी के घर जा रही थी, लेकिन केलाजोर प्राइमरी स्कूल के निकट तेजी से आ रहे डंपर ने सामने से टक्कर मार दी। इस घटना में महिला के बेटे को भी चोट आई है। घटना स्थल पर ही महिला की मौत हो गई। डंपर का चालक गाड़ी छोड़कर भाग गया। स्थानीय लोगों ने घटना के बाद सड़क जाम कर दिया। वे लोग दोषी चालक को पकड़ने और महिला के परिवार को 15 लाख मुआवजे की मांग कर रहे थे। बाद में पुलिस मौके पर पहुंची और बातचीत कर सड़क जाम हटवाया। लाश को कब्जे में कर आसनसोल जिला अस्पताल भिजवाया गया। सकाल 8टार समय महिला भद्र महिला मोटरसाइकेले যাচ্ছেন, যে গাড়িটা চালাচ্ছিলেন সেই গাড়ির যে চালক ছিল, মোটরসাইকেল চালক, সে ওকে হাত দিয়েছে গাড়ি দাঁড়াবার জন্য, কিন্তু সে কোনো হাত দেয়নি। তা সত্ত্বেও গাড়িওয়ালা না শুনে অ্যাক্সিডেন্ট করেছে। এমন অ্যাক্সিডেন্ট দেখা আপনি ফটো নিয়ে বুঝতে পারবেন যে কী ধরনের দুর্ঘটনা ঘটেছে। তারপর পুলিশকে আমরা খবর দিয়েছি, পুলিশ এসেছে। ঠিক আছে, পুলিশ এসেছে, এসব ফয়সলা করার জন্য ওই মালিক নিজে আসে নাই, একজন ও লয়ারকে পাঠিয়েছে। সেই লয়ার এই যে যারা ঘটনা ঘটেছে মহিলার ছেলে বা ওদের গ্রামের লোক দাবি দিয়েছে 15 লাখ টাকা দিতে হবে। ঠিক আছে, কিন্তু মালিক পক্ষ 50,000 টাকার বলছে দিতে পারবো। অর্থাৎ ছাগলের যা দাম, একটা মানুষের মৃত্যুর দাম হচ্ছে 50,000 টাকা। এই তো, এবং যে গাড়িগুলো চলছে কোথাকার এই জানা গেছে, এইটি কোথাকার? এই হচ্ছে হয়নাডাঙ্গা, হয়নাপাড়া বলে জায়গা আছে বিজারের কাছে। আচ্ছা, একটা আদিবাসী গ্রাম, ও কোড়া আছে। আচ্ছা, অ্যাকশন হয়েছে, যেহেতু গরিব মানুষ, ওর পাশে দাঁড়াবার কেউ নাই, আমরা দাঁড়িয়ে আছি। যদি ওর কিছু সোরা হয়, কারণ ওনার স্বামী মারা গেছে, একটা ছেলে, ও মারা ওই রোজগার করতো, ওর টাকাতে সংসার চলতো। আজকে ছেলেটা কী খাবে সেটা নিয়ে চিন্তা।